हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग इस समय जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, ये फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड दे रहा हूं। जिससे मैंने ये भी बताया एफडी से आपको मंथली अर्लियर इन्वेस्टमेंट कैसे आप करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप फाइनेंशियल फंक्शन में रेट, एनपीआर, पीवी कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू हो, पीरियड्स हो और रिटर्न वैल्यू हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको किस परसेंट की दर से आपको राशि दी जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया इंटरेस्ट, पीरियड्स, अमाउंट और रिटर्न। अब पहले कॉलम में हमारा जो दिया गया है, इंटरेस्ट आपके पास नहीं है, ब्लैंक है। पीरियड आपका 2 साल है। अमाउंट आपका 6 लाख रुपए और रिटर्न आपको 6,76,295.87 पैसे। ये इतना पैसा कैसे आपको किस परसेंट के हिसाब से मिल रहा है, ये आपको यहाँ पता करना है कि कितने परसेंट की दर से मिल रहा है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लगाएंगे। इसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है रेट। रेट फंक्शन जो होता है वो प्रतिशत यानी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल फंक्शन में। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एनपीआर पूछा है। एनपीआर का मतलब नंबर पर पीरियड्स। तो हमारा नंबर पर पीरियड्स कितना है, 2 साल। अब हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 12 से यानी 12 से। फिर आप देख सकते हैं दूसरा जो आपसे पूछ रहा है पीएमटी। पीएमटी मतलब आपको मैंने इससे पहले बताया था, पीएमटी का मतलब पेमेंट मेड पर पीरियड। जब आप हर महीने अपने कुछ ना कुछ राशि को, जैसे एक 10,000 रुपये अगर आप पहले महीने जमा किए तो दूसरे महीने भी आप 10,000 जमा किए। जब आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करते हैं या एक ही अमाउंट आप हर महीने महीने दर महीने आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, तब आप पीएमटी का यूज करते हैं। अदरवाइज नहीं है आपके पास तो आप स्पेस करके एक कॉमा लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब आपसे पीवी पूछ रहा था, पीवी हमारे पास यहाँ 6 लाख रुपए है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ए -6 लाख क्यों लिखा गया है। -6 लाख इसलिए लिखा गया कि अगर आप माइनस में वैल्यू नहीं देते हैं तो आपका जो वैल्यू होता है वो रेट में दे देता है एक्सेल। फिर से कॉमा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अब आपसे पूछ रहा है एफ बी यानी फ्यूचर वैल्यू आपके पास है, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है। अब हम सबको ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई 12 करेंगे और इंटर आप ऐसे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 0% दिया है। आप यहाँ जनरल से जाकर यहाँ पर परसेंटेज वाले को आप ले लेंगे और यहाँ से आप 0 हटा दीजिए। आप देख सकते हैं कि 6% की दर से आपको 6% की दर से आपको जब 2 साल में आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 6,76,295.87 पैसे आपको रिटर्न करेगा। कोई भी फंक्शन लगाने से पहले आपको जो मुख्य होता है उसमें आपको कंटेंट को देखना पड़ता है। अब जैसे दूसरा हमारा देखिए, इसमें हमारे पास इंटरेस्ट 6% दिया गया है। पीरियड 2 साल नहीं है हमारे पास, यानी कितने साल का ये अमाउंट है। जब हम 6 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6,76,295.87 पैसे हमें प्राप्त हो रहा है, तो कितने साल में यह राशि हमें प्राप्त हो रही है। तो आइए हम इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है इक्वल साइन NPER। जैसे एनपीआर आप लगाते हैं, एनपीआर का मतलब पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन हम यूज करते हैं। और इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं रेट पूछा है, तो रेट आप ले लेंगे 6% डिवाइड बाई 12 कर देंगे, कॉमा। फिर पीएमटी आपके पास नहीं है तो अगेंस्ट स्पेस और कॉमा। फिर आपसे पीवी पूछ रहा है यानी प्रेजेंट वैल्यू, पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो आप 6 लाख को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। एफ बी यानी फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है तो आप फ्यूचर वैल्यू को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद डिवाइड बाय 12 आप कर देंगे, क्योंकि आपका ये मंथली है। अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 222 दे दिया है। आप यहाँ से जाके नंबर में से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 2 साल आपका आया है। 2 साल में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 लाख रुपए 6% की दर से, तो आपको 6,76,295.87 पैसे रिटर्न होते हैं। अब आपका एक फंक्शन और बाकी है पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। पीवी को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के नाम से जानते हैं। अब पीवी का मतलब क्या है, यहाँ पर जब आप कोई राशि को, आपको ये नहीं पता कि हमने वर्तमान में कितने पैसे को इन्वेस्ट किया और 6% की दर से 2 साल में हमें 6,76,295.87 पैसे रिटर्न हो रहे हैं 2 साल में और 6% दर से। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने रुपए हमने प्रेजेंट में यानी वर्तमान में आपने कितने पैसे को इन्वेस्ट किया था, जो कि आपको भविष्य में 6,76,295.87 पैसे 6% की दर से 2 साल में रिटर्न हो रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है जो फाइनेंशियल में हम यूज करते हैं, इक्वल साइन पीवी। पीवी का हम यूज तब करते हैं जब हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना हो। तो सबसे पहले रेट है, तो रेट को आप सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाई 12 कर देंगे। कॉमा एनपीआर जब पूछता है तो आप 2 साल पीरियड को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, कॉमा अब इसमें पीएमटी आपके पास है नहीं तो आप स्पेस कॉमा और एफबी यानी फ्यूचर वैल्यू आपके पास है तो आप फ्यूचर वैल्यू को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने क्या किया, रेट पूछा तो रेट को सेलेक्ट किया, ईयर पूछा तो ईयर को, और पीएमटी पूछा तो हमने हमारे पास पीएमटी था नहीं। अब फ्यूचर वैल्यू को देने के बाद जब आप ब्रैकेट ऐसे ब्रेक क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 6 लाख रुपए में आ रही है। 6 लाख रुपए में ये आ रही है। तो इस माध्यम से आप अपने फाइनेंशियल फंक्शन में जब कभी आपको रेट पूछता है, प्रेजेंट वैल्यू पूछता है, ईयर पूछता है, तो आप एफपी, पीवी, रेट, एनपीआर आप इनका प्रयोग करके आप साल को, ईयर, साल को, प्रतिशत को और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।